चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ केमिस्ट्री इन योर कॉमेड के एग्जाम। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में कॉमेड के एग्जाम में, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको कॉमेड के रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करना चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। अच्छा, अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर में चैप्टर वाइज वेटेज जानना ही क्यों चाहिए मेरे को? तो इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा चैप्टर जिसका जेई में वेटेज ज्यादा है, क्योंकि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो अगर उसका जेई में वेटेज ज्यादा है और उसी चैप्टर का कॉमेड के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर तो ज्यादा टाइम दियोगे जेई के एग्जाम के लिए, लेकिन कॉमेड के में आपको उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये आइडिया हो कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में इन लास्ट ईयर्स। ठीक है, चलिए तो पिछले 5 सालों का एनालिसिस करके मैंने यहां पे आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस है। सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझा दूं केमिस्ट्री का। तो देखो, इसमें ना हर एक सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन होता है। ओके, तो केमिस्ट्री में भी आपको 60 क्वेश्चंस होगा और 60 क्वेश्चन और टाइम भी आपको 60 मिनट का ही, हालांकि टाइम तो 180 का रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 60 मिनट ही केमिस्ट्री में दो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 क्वेश्चन फिजिक्स में भी 60 मिनट, तीनों का पेपर सेपरेट तो नहीं होता, 180 मिनट आपको मिलेगा। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना मिनट केमिस्ट्री पे दे रहे हो, कितना फिजिक्स पे दे रहे हो, कितना मैथ्स पे दे रहे हो। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन होता है और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक, अगर आपने सही किया तो ईच करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में, कॉमेड के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आपने गलती भी किया ना तो कोई आपको सजा नहीं मिलने वाला, 0 मार्क्स मिल जाएगा बस। ठीक है, माइनस कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, इसमें ऐसा देखा गया है कि 20 to 30 क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा जाता है, 20 ऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक के थोड़े क्वेश्चंस कम होते हैं, 10-15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का होता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको फिजिकल केमिस्ट्री का देखा जाता है। ठीक, देन आफ्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता है और इनऑर्गेनिक का सबसे कम वेटेज होता है। ओके, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि 11th के चैप्टर से जो क्वेश्चंस है ना वो कम पूछा जाता है। ठीक, ऐसा बोला गया कि 33% आपको 11 से पूछा जाता है और 67% आपको 12 से पूछा जाता है। ठीक है, तो 11th के जितने चैप्टर्स अगर आप उनको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो चलेगा, लेकिन 12th के चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 12th के चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है आपको। वो आपको वीडियो में फर्दर जब आपको समझाऊंगा तो दिख भी जाएगा। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th का चैप्टर होता है। इससे देखो 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछ रहा है, मैक्सिमम शिफ्ट में केवल 1 क्वेश्चन। ठीक, सम अब जिस एग्जाम में सोचो 60 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से पूछे तो उस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, उसका उतना वेटेज नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये टफ चैप्टर लगता है, हालांकि टफ नहीं लगना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में 9th-10th में भी सीख के आते हो, तो एक सवाल पूछ रहा है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 से 3 सवाल, देखो मैंने बोला ना फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से कोई सवाल नहीं पूछा है पिछले 2 सालों में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी साल 1 से 2 सवाल इससे पूछा गया है। ठीक है, लेकिन लास्ट 2 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो स्टेट्स ऑफ मैटर को। थर्मोडायनेमिक्स देखो, हालांकि ये डिफिकल्ट चैप्टर होता है, लेकिन वेटेज वाइज अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो वेटेज ज्यादा है। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है, मैक्सिमम शिफ्ट में 3 सवाल देखने के लिए मिला है, किसी शिफ्ट में तो 5 क्वेश्चन भी रहा है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, और किसी शिफ्ट में 2 सवाल भी रहा है। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, किसी साल किसी शिफ्ट में 3 सवाल भी पूछा गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो इसका भी वेटेज है, लेकिन 11th का है ना, इसलिए मैंने बोला 11th के चैप्टर्स का उतना वेटेज नहीं होगा। ओके, आयोनिक इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम शिफ्ट में 1 से 2 सवाल पूछा गया है और किसी शिफ्ट में किसी साल 3 सवाल भी देखने के लिए मिला है, लेकिन मैक्सिमम पैटर्न यही होता है कि 1 से 2 सवाल आयोनिक इक्विलिब्रियम के। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, इसका वेटेज देखो 12th का है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऊपर से 12th का चैप्टर, तो सॉल्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 सवाल, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन लास्ट में मैं आपको 5 इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर भी समझा दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको मस्ट करके जाना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन 1 से 3 सवाल। ओके, नेक्स्ट बात करें सरफेस केमिस्ट्री,
तो 1 से 4 सवाल ऐसा देखा गया है लास्ट 5 सालों में, लेकिन मैक्सिमम ईयर में, मैक्सिमम शिफ्ट यहां पे लिखना चाहिए, मैक्सिमम ईयर मैंने लिख दिया, मैक्सिमम शिफ्ट में 2 से 4 सवाल। तो सरफेस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तो छोटा चैप्टर भी होता है, स्किप नहीं करना। ओके अच्छा, सॉलिड स्टेट 2 से 4 सवाल, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है एक तो, और 12th का है। तो 12th के चैप्टर जितने फिजिकल केमिस्ट्री के है ना, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो 1 से 2 सवाल पूछ रहा है, तो ये हालांकि थोड़ा लेंदी होता है, तो ये दोनों आप स्किप कर सकते हो। इसका वेटेज स्टार नहीं लगा रहा हूं स्किप पे, ठीक है, क्रॉस कर दे रहा हूं, इसको आप स्किप कर सकते हो, इसका उतना वेटेज नहीं है। लेकिन आप सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, इसका बहुत वेटेज है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इससे आपको मैक्सिमम साल एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। पीरियोडिक टेबल का वेटेज ज्यादा है, 4 से 5 सवाल का। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ओके, अब देखो जेई मेंस में पीरियोडिक टेबल का रेयरली एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कॉमेडी के में देखो 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब जेई की तैयारी कर रहे थे तो पीरियोडिक टेबल पे उतना फोकस नहीं किए होगे, मतलब पढ़ लिए होगे लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतना नहीं किए होगे। लेकिन जब आप कॉमेड के की तैयारी के लिए बैठना ना, कॉमेड के की प्रिपरेशन के लिए जब भी टाइम देना, तो पीरियोडिक टेबल पे ज्यादा टाइम देना, इसके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है कॉमेड के में। जेई मेन में उतना वेटेज नहीं है, लेकिन कॉमेड के में देखो वेटेज ज्यादा है, यही फर्क आपको पता चलता है। केमिकल बॉन्डिंग 1 से 3 सवाल, हाइड्रोजन 1 से 2 सवाल, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन डी और एफ ब्लॉक से 3 सवाल पूछा जा रहा है मैक्सिमम शिफ्ट में, तो डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मेटलर्जी से लास्ट 3 सालों में कोई सवाल नहीं पूछा तो स्किप कर देना इसको, क्यों ही पढ़ोगे, पिछले 3 सालों में नहीं पूछा तो इस साल अगर पूछेगा भी तो 1 सवाल ही पूछेगा ना, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो नहीं पूछेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम शिफ्ट में 3 से 4 सवाल, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, आईयूपीएससी हालांकि तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा कनेक्टेड होता है, इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे वो अपनी बात है, अलग बात है, लेकिन पढ़ना तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आईयूपीएससी से कोई क्वेश्चन उतना नहीं पूछता। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 से 2 सवाल, ओके, मैक्सिमम शिफ्ट में, और आइसोमेरिज्म से मैक्सिमम शिफ्ट में 1 सवाल पूछा जाता है, ठीक है, या फिर कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। तो आइसोमेरिज्म और आईयूपीएससी का उतना वेटेज नहीं है। हाइड्रोकार्बन का वेटेज ज्यादा है, 2 से 3 सवाल का। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 3 से 5 क्वेश्चन, ओ इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एल्कोहल्स फिनोल, तो ये इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, ये दोनों चैप्टर्स ये इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, इससे भी 3 से 4 सवाल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरे नंबर पे वेटेज दिख रहा है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री का दिख गया, पहले की थर्मोडायनेमिक्स का क्या वेटेज है, मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, ऐसे चैप्टर्स का वेटेज दिख गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये 3 चैप्टर का वेटेज देख लो, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का भी अच्छा खासा वेटेज है, 2 से 4 सवाल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से 1 से 3 सवाल। ओके, अब लास्ट में कुछ और चैप्टर्स हैं क्या, हाँ, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, इसका भी 2 से 3 सवाल का वेटेज है। ओके, पॉलीमर्स, इसका कोई वेटेज नहीं, इससे सवाल नहीं पूछता, पॉलीमर से, तो पॉलीमर स्किप कर सकते हो। जैसे देखो पॉलीमर का जेईई मेन में 1 सवाल पूछता है, लेकिन यहां देखो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो पॉलीमर स्किप कर देना। बायोमोलिक्यूल का 3 क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर का, तो स्किप नहीं करना। ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कोई सवाल नहीं पूछा जाता है मैक्सिमम शिफ्ट में, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको भी स्किप कर सकते हो। ओके, तो जिन चैप्टर्स पे मैंने स्टार लगाया ना, ये इनको आप जरूर कर लेना। ओके, अच्छा, अब चलो लास्ट में 5 इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता देता हूं। अब 5 चैप्टर्स तो बोलने के लिए, लेकिन जो कनेक्टेड चैप्टर्स है ना, उनमें एक बॉक्स में रखता हूं, क्योंकि पढ़ो तो सब पढ़ो, क्योंकि एक पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। ओके, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री, जिनको नहीं समझ में आता उतना, केमिस्ट्री वीक है, तो ये चैप्टर्स जरूर कर लेना। या फिर अगर केमिस्ट्री ठीक ठाक भी है तो ये मस्ट है, करके ही जाना है, ये चैप्टर्स को नहीं स्किप करना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पीरियोडिक टेबल और ब्लॉक्स है, इसका मैंने इंपॉर्टेंस आपको दिखा दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी वेटेज मैंने आपको दिखाया, ठीक। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को सब एक ही बॉक्स में रख लेना, और यहां पे आप मेरे से सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर लिख लेना, सॉल्यूशन चैप्टर जरूर करना। सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो आसान लगे, कोई एक चैप्टर जरूर कर लेना, सॉल्यूशन ज्यादा आसान है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बायोमोलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इनको जरूर करना, ठीक है। एक पढ़ के जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक। अच्छा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये चैप्टर्स हालांकि कहने के लिए 5 है, इसलिए क्योंकि 5 बॉक्स है,
टिक 5 बॉक्स है, 5 चैप्टर्स नहीं है। ओके तो ये चैप्टर्स मस्ट है, जरूर कर लेना। कॉमेड के में आपको ठीक ठाक नंबर केमिस्ट्री में आ जाएगा। ओके तो ऐसे ही मैंने मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर भी डिस्कस किया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉमेड के में, लास्ट के 5 इयर्स को एनालिसिस करके। तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जस्ट स्क्रॉल करना, कॉमेड के 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहां आपको कॉमेड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। अब जाके देखो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल योर एडमिशन ये चैनल आपके साथ रहेगा जब तक आपको कॉमेड के से कोई ना कोई कॉलेज नहीं मिल जाता। अभी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद देन आफ्टर काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो हम लोग काउंसलिंग में भी आपका हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।